नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल भजन और हिंदी कहानियाँ में। पेश है अष्टावक्र महागीता का भाग 2। सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है, परंतु पिता द्वारा श्रापित विकल अथवा वक्र अंगों वाले शिशु को देखकर वेदना भी बहुत हो रही थी। शिशु का शरीर 8 स्थानों से विकृत था। यह देखकर सुजाता रो पड़ी। रो मत पुत्री, विधि के इस उपहार का उपहास न कर, मुनि उद्दालक ने समझाया। परमपिता सबसे बड़ा कारण है। अकारण वह कुछ नहीं करता, और जो भी करता है जीत के मंगल हेतु करता है। अवश्य ही इस प्रकार की वक्र काया प्रदान करने के पीछे ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन होगा। पिता के इन शब्दों ने सुजाता को सांत्वना दी। इसी समय उसे यह शुभ सूचना भी मिली कि गुरु माता को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुजाता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दुख के साथ सुख का आगमन अत्यंत प्रियकर होता है। ईश्वर ने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। मुनिवर ने कहा, अभी तक स्वामी नहीं आए पिताश्री? सुजाता ने आशंकित होकर पूछा। यद्यपि उन्हें इस बालक से विशेष स्नेह नहीं, परंतु हैं तो वे इसके पिता। पुत्री, कहोड़ अपने दायित्व भली प्रकार जानता है। क्षणिक क्रोध ने ऐसा अनर्थ किया, अन्यथा कहोड़ जैसा शील पुरुष अन्य कौन होगा? वह जिस कार्य से गया है उसे पूर्ण करके ही लौटेगा। पुत्री, समय सब ठीक कर देता है। सुजाता ने सहमति में सिर हिलाया। पिता के जाने के पश्चात वह अपने नन्हे पुत्र को दुलारने लगी। वह अकारण ही पीड़ित हो रही थी। उसका पुत्र कितना भाग्यशाली है जो अपने साथ अपने मामा को भी लाया है। अब खेलने कूदने में किसी अन्य की क्या आवश्यकता? बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए, फिर पिता प्रिय बनते क्या देर लगेगी। सुजाता मंद स्वर में शिशु के कानों में वेद की ऋचाएं उचारने लगी। शिशु निर्वाकार सो रहा था। आश्रम भर में खुशी का वातावरण था। 2 शिशुओं का जन्म एक साथ होना प्रसन्नता का ही कारण था। सभी आश्रमवासी प्रातःकाल से ही जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे थे, जबकि राजधानी से 2 अश्वारोही आए। मुनि उद्दालक ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनि श्रेष्ठ, महाराज जनक ने एक दुखद समाचार बड़े ही क्षमा प्रार्थी होकर भेजा है। होने को कोई नहीं टाल सकता। विद्वान कहोड़ राज दरबार पहुंचे थे और उन्होंने परम विद्वान बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की थी। परिणाम स्वरूप वे पराजित हो गए और मुनि उद्दालक ने वेदना से नेत्र बंद कर लिए। वे सब समझ गए। बंदी के विषय में उन्होंने बहुत पहले ही सुन रखा था कि वह अपने ज्ञान के द्वारा कितने ही विद्वानों को जल समाधि दिलाकर प्रतिष्ठित हो रहा था, परंतु राजा जनक उसके इस कुटिल कर्म से सहमत थे। यह कभी ज्ञात न हो सका था। महाराज ने शिशु संस्कार व शोकाकुल परिवार हेतु आवश्यक धन भेजा है, इसे स्वीकार करें, अश्वारोही ने बताया। इसके साथ ही महाराज ने एक संदेश भी भेजा है कि विद्वान कभी ईश्वर के किए पर शंकित नहीं होते। मुनिवर अभिप्राय तो समझे, परंतु गूढ़ता ना समझे। शोकाकुल होना व्यर्थ था, ईश्वर को यही स्वीकार था। महाराज संभवतः यह कहकर किसी को भी दुखी होने की स्थिति से बाहर रखना चाहते थे। राजा को सब सामर्थ्य थी, अतः विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। अश्वारोही चले गए। मुनिवर का हृदय बैठा जा रहा था। कैसे सुजाता को इस समाचार से अवगत कराएं? वह तो पहले ही व्यथित थी, परंतु वास्तविकता को कब तक छुपाया जा सकता है? प्रश्न उठेंगे तो पीड़ा भी बढ़ेगी। हृदय पर पत्थर रखकर मुनिवर सुजाता के पास पहुंचे, जो अपने पुत्र को दुलार रही थी। तेरे पिता आने वाले होंगे पुत्र, अब उनके समक्ष वेद विरोधी बात कहने की कुचेष्टा न करना। यह उद्दंडता ही नहीं, अपितु वेदों का अपमान भी है। हमारी वैदिक सभ्यता का मूलाधार ही वेद है। तू अभी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे तेरे पिता अपने असीम ज्ञान से तुझे वेद निष्णात कर देंगे। पुत्री सुजाता की बात सुनकर मुनिवर के हृदय पर जैसे मुष्टिक प्रहार हो रहे थे। पुत्री सुजाते, ईश्वर की इच्छा के समक्ष किसका वश चला है? मुनि गंभीर स्वर में बोले। वह जब परीक्षा लेता है तो कठोर लेता है। ऐसे ही समय में मनुष्य के धैर्य का मापन होता है। इस शिशु ने निबोध अवस्था में वेदों की आलोचना कर दी तो पिता द्वारा श्रापित हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में इसे इसके अपराध का इतना ही दंड स्वीकार न था।
अतः उसने इसे और भी कठोर दंड दे दिया। तुम इसका माध्यम बनी तो उस दंड में सहभागी भी बनना ही होगा। यह विधि का विधान है पुत्री। ईश्वर की इच्छा को हम सभी को स्वीकार करना ही होगा। पिताश्री, यह मानव जीवन ही संघर्ष का नाम है, सुजाता ने वेद वाक्य बोला। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? जो भी होता है वह प्रारब्ध द्वारा निश्चित होता है। अतः हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार करने में ही सार्थकता है। कहोड़ ने धैर्य खोया, क्रोध किया और परिणाम सामने है। आज फिर उसने बिना विचारे एक और त्रुटि कर दी पुत्री, मुनिवर ने कहा। उन्होंने क्या त्रुटि कर दी पिताश्री? वे तो राज दरबार गए हैं। राज दरबार जाकर उसने परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और पराजित हो गया। सुजाता के नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया। बंदी के विषय में उसने भी सुन रखा था, अतः शीघ्र ही परिणाम वह समझ गई थी। ऐसा दुर्भाग्य, निर्बोध अपराध कर ऐसा कठोर दंड। सुजाता के नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी। मुझ अभागिन की ऐसी परीक्षा। पुत्री, सत्य को स्वीकार करो। विधाता को यही स्वीकार था। धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाओ, कारण सामने अवश्य आएगा और सब संताप मिट जाएंगे। सुजाता कैसे स्वयं को संभालती, परंतु कब तक व्यथित होती रहती। समय से बड़ा वैद्य कोई नहीं होता। अपने पुत्र के लालन पालन में वह अपनी पीड़ा को भूलती रही। सभी संस्कार संपन्न कराए, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि उसका पुत्र अष्टावक्र वेदों में विश्वास नहीं करता। मुनि उद्दालक ने ही उसे अष्टावक्र नाम दिया था। उसने अपने पुत्र का नाम रखा था श्वेत केतु। वेदों की शिक्षा के प्रति जहाँ श्वेत केतु की जिज्ञासा प्रबल थी, वहीं अष्टावक्र तो जैसे उदासीन था। वह हर समय सोचनीय मुद्रा में रहता, जैसे कोई गंभीर चिंतन कर रहा हो। उसके ललाट पर तेज झलकने लगा था। पुत्री, इसके मस्तक का तेज देखकर मैं चकित हूँ। महर्षियों जैसा तेज है, परंतु आश्चर्य है कि वेदाध्ययन में इसकी रुचि नहीं। एक दिन मुनि उद्दालक ने कहा। ईश्वर ने इसे कुछ अनसुलझे तत्वों से गढ़ा है पिताश्री। इसके प्रश्न व उत्तरों की गूढ़ता मेरी समझ से परे है, परंतु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान पल्लवित हो रहा है। सुजाता ने गंभीर और गर्व भरे स्वर में कहा। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर होने के बावजूद भी अष्टावक्र में अन्य सभी की अपेक्षा अधिक चपलता थी। यद्यपि इस भाग दौड़ में वे कई बार गिर भी पड़ते थे, परंतु तत्काल खड़े हो जाते। कपड़े की गेंद बनाकर एक दूसरे की ओर उछालकर पकड़ने का यह खेल सबको बड़ा प्रिय था। एक बड़ा घेरा बनाकर सभी खड़े होते थे। अष्टावक्र बड़ी दक्षता से गेंद को पकड़ते थे, परंतु कई बार फेंकने वाले की उद्दंडता के कारण गिर पड़ते। सभी हंसते भी थे, परंतु अष्टावक्र को कभी क्रोध नहीं आता। बहुत समय खेलने के पश्चात भोजन का समय होने पर बाल दल आश्रम की ओर चल पड़ा। तभी श्वेत केतु की दृष्टि जमीन पर पड़े घोंगे पर पड़ी। नदी के अंचल में प्राय घोंगे ही मिलते थे। छोटे नन्हे शंख के आकार के घोंगे एकत्र करना सभी बच्चों को प्रिय था। अष्टावक्र, इसके भीतर क्या होता है? आज तोड़कर देखते हैं, श्वेत केतु ने कौतूहलता से कहा। बता तो चले, इसमें क्या है? इसमें वही है जो हमारे और तुम्हारे भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें, अष्टावक्र ने उत्तर दिया। इसमें ही क्या, सृष्टि के हर कण में संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्या व्यर्थ की बातें करते हो? कहाँ यह नन्हा शंख और कहाँ ब्रह्मांड? यही सत्य है, जो हम में है वही सब में है, सब हम में ही है, हम सब में है। वेद की कोई भी ऋचा इस प्रकार नहीं कहती। वेद सीमित ज्ञान से अधिक कुछ नहीं। वेदों की दृष्टि संकुचित है, उसमें तत्व ज्ञान नहीं है, वर्जनाओं, धारणाओं और वादों का पुलिंदा है। तुम वेद विरोधी हो, इसका परिणाम पूर्व में भुगत चुके हो, फिर भी उसकी निंदा किए जाते हो। सनातन काल से वेद मानव सभ्यता का आधार रहे हैं। वेद ही समस्त क्रियाकलापों के मार्गदर्शक हैं। कूपमंडुक ऐसा ही समझते हैं। कूपमंडुक यानी कि सीमित ज्ञान का सीमित अनुभव होना। कूपमंडुक
ऐसा ही समझते हैं। आत्मज्ञान के सुधा सागर में उतरे बिना कोई नहीं जान सकता कि वास्तविक जगत क्या है। तुम स्वयं को आचार्यों से अधिक विशारद समझते हो। मूढ़ अनुज, आचार्यों का ज्ञान हस्त ज्ञान है। जो प्रथम आचार्य के पास था, अंतिम आचार्य के पास उससे रत्ती भर अधिक न होगा। फिर यह कैसा ज्ञान? ज्ञान की प्रकृति उत्तरोत्तर वृद्धिपूर्ण होती है। वेद तो आदि से अंत तक आज तक भी वहीं अटके पड़े हैं। वेदों के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं तो वृद्धि कहाँ से होगी अष्टावक्र? तुम्हें वेद निंदक होने का दंड मिल चुका है, इसमें अवश्य ही वृद्धि हो सकती है। मैं स्वयं दंड और स्वयं ही दंडपाल हूँ मूर्ख। जिस ईश्वर को तुम वेदों में श्लोकों में सिमटा बताते हो वह व्यापक है। ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ। मैं ही क्यों, तुम सब यहाँ तक कि समस्त जीव जगत की यही स्थिति है। अंतर जड़ता का है। जो चैतन्य होकर आत्म से परिचित हुआ वह मुक्त हो गया मेरी भांति। जड़ का बोध नहीं होता। कस्तूरी मृग को देखा है, उस सुगंध की खोज में बुराया फिरता है जो स्वयं उसके ही कर्ण में से स्वतंत्र हो रही है और उसे भान भी नहीं है। यही स्थिति वेद प्रियों की है। ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह घट में है। तुम्हारा यह कुतर्की ज्ञान हमारे कानों को दूषित करता है, श्वेत केतु ने तनिक क्रोध से कहा। तुमसे तो बात करना भी पाप की श्रेणी में है। श्वेत केतु दौड़कर आगे निकल गया तो अन्य बालकों ने भी उसका अनुसरण किया। अष्टावक्र उतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे और न उन्हें दौड़ने की आवश्यकता थी। वे अपनी सामान्य गति से चलते रहे। जब वे आश्रम पहुंचे तो देखा कि श्वेत केतु अपने पिता मुनि उदालक की गोद में बैठा हुआ कुछ कह रहा था। अवश्य उसी की निंदा कर रहा होगा। वे मुस्कुराते हुए मुनिवर के समीप पहुंचे और उनकी गोद में बैठने लगे। ये मेरे पिता हैं, श्वेत केतु क्रुद्ध स्वर में बोला। इनकी गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मुझको है। हटो यहाँ से। ये मेरे भी पिता हैं, अष्टावक्र ने कहा। नहीं, ये तुम्हारी माता के पिता हैं, तुम्हारे पिता तो हैं ही नहीं। श्वेत केतु, ऐसा नहीं कहते, मुनिवर ने कहा। सत्य कहने में कभी नहीं डरना चाहिए पिताश्री, यह आपने ही मुझे सिखाया है। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। इसके पिता कहाँ हैं? अष्टावक्र को यह प्रश्न अंदर तक व्याकुल कर गया और वे वहां से उठकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। धीर, गंभीर और विचलित सुजाता ने अपने पुत्र को विचलित देखा तो शंकित हो उठी। क्या हुआ पुत्र? क्या किसी ने उपहास किया? उपहास का मुझ पर किंचित प्रभाव नहीं पड़ता माते, अष्टावक्र ने कहा। फिर क्या हुआ पुत्र? फिर यह आक्रोश कैसा? मेरे पिता कहाँ हैं माताश्री? अष्टावक्र ने सहसा प्रश्न किया। पिता? पिता? सुजाता हड़बड़ा गई। जानती थी कि एक दिन यह प्रश्न सामने आएगा। ध्रुव ने भी अपनी माता सुनीति से यही प्रश्न किया था, इसी आवेग से किया था और इसी स्थिति में किया था। दूर सामने मुनि उदालक की गोद में बैठे श्वेत केतु को देखकर समझ गई कि क्या हुआ होगा, परंतु उत्तर देने के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होगी अष्टावक्र की, यह उसे आशंकित कर रहा था। कहीं ध्रुव की भांति वह भी अखंड तप की हठ तो नहीं पकड़ लेगा। शरीर से विकल उसका पुत्र कोई कठोर निर्णय तो नहीं ले लेगा। माते, मेरा प्रश्न अति सरल है। क्या मुनिवर मेरे पिता नहीं हैं? क्या उनकी गोद में बैठने का मुझे भी श्वेत केतु की तरह समान अधिकार नहीं है? पुत्र, वे मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना हैं। श्वेत केतु तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अनुज है और तुम्हारा मामा है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे जन्म के समय हो गई थी। मेरे जन्म के समय? क्या मेरे जन्म लेने से मेरे पिता को इतना कष्ट हुआ कि उनको हृदयघात हुआ, अथवा अत्यधिक खुशी के कारण? परंतु खुशी तो कैसे होती? कोई पिता इतने घोर विकल बालक को देखकर खुश क्यों होता? नहीं पुत्र, माता तड़प कर रह गई। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता तो तुम्हारा मुख भी नहीं देख पाए। यह तो उन्हें पूर्व ज्ञान था कि उनका पुत्र विकल अंगों वाला होगा, परंतु इसे लेकर उन्हें कोई हीनता नहीं थी। वे तो हर्षपूर्वक तुम्हारे जन्म संस्कार हेतु धन की व्यवस्था करने राज दरबार गए थे, जहाँ एक क्रूर और कुटिल परम ज्ञानी स्वघोषित श्रेष्ठ वेदाचारी बंदी ने सशर्त साक्षात करके कुतर्कों के कपट से उन्हें पराजित कर दिया था। इसी कारण शर्त के अनुसार उन्हें जल समाधि लेने को विवश होना पड़ा। यह कैसा शास्त्रार्थ था जिसकी शर्त में पराजित होने वाले के प्राण ले लिए जाएं?
यह अनर्थ किस अन्यायी राजा के दरबार में होता है? मिथिला नरेश महाराज जनक के दरबार में पुत्र। उस परम विद्वान कहे जाने वाले बंदी नामक वेदाचार्य से ने अब तक कई परिवारों को अनाथ कर दिया। यह तो हिंसा है माते, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? विद्वान का कार्य विद्वता से लोगों में ज्ञान का वितरण करना होता है। ज्ञान की प्रकृति सहज वितरण ही तो है। कोई किसी से कम ज्ञानी है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि अल्प ज्ञानी का जीवन ही छीन लिया जाए। सामर्थ्यवान को दोष नहीं देता पुत्र। बंदी को राजा का श्रेय प्राप्त है। तुम्हारे पिता वेद ज्ञान में अत्यंत निष्णात थे। सभी वेद, पुराण, उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे, फिर भी उन्हें पराजित होना पड़ा। इसका कारण तो कपट और कुतर्क ही हुए ना? नहीं माते, मेरे पिता वेदों के अपरिवर्तनशील स्तंभों को पकड़े हुए थे और यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि आत्मज्ञान से बढ़कर वेद ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है कि बंदी नाम का यह विद्वान आत्मिक ज्ञान विशारद है, क्योंकि न्यायप्रिय राजा प्रजावत्सल राजा जनक की सभा में मैं किसी अन्याय की आशा नहीं कर सकता। जिस राज्य में समय पर ऋतुओं का आगमन होता हो, चहुओं सुख शांति हो, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हों, वहां का राजा अन्याय का पक्षधर नहीं हो सकता। यह कोई रहस्य है, मैं इसे जानकर ही रहूंगा माते। मैं राज दरबार में जाऊंगा और उस विद्वान की विद्वता की परख करूंगा। यदि वह सच्चा आत्मज्ञानी है तो उसकी शरण लूंगा, और यदि कपटी है तो उसे वही दंड मिलेगा जो वह दूसरों को देता आया है। नहीं पुत्र, माता का हृदय प्रकंपित हो गया। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगी। अपने हृदय में प्रतिशोध को श्रेय मत दो। क्षमा ही विद्वानों को सजती है। 12 वर्ष पूर्व जो हुआ उसे पुनः मत दोहराओ। माते, इतनी आकुल क्यों हो रही हो? अपने पुत्र पर विश्वास रखो। मेरे हृदय में लेश मात्र भी क्रोध या प्रतिशोध नहीं है। यह तो मेरी जिज्ञासा है। मैं तो एक परम विद्वान की परख करना चाहता हूं कि कहीं उसने किसी आवरण के द्वारा तो स्वयं को प्रतिष्ठित करके महाराज को भ्रमित नहीं कर रखा। किसी मांत्रिक क्रिया से तो उन्हें नहीं बांध रखा। यदि ऐसा है तो यह राज्य के भविष्य के लिए हानिकारक है, और इस राज्य की प्रजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस रहस्य को सबके सम्मुख लाऊं। परंतु तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुमने विधिवत शिक्षा में रुचि भी नहीं ली है। तुम्हारा ज्ञान तो अल्प है। बंदी जैसे महाज्ञानी के समक्ष तुम्हारा ज्ञान न्यून है। नहीं पुत्र, ऐसा संकल्प न साधो। मैं अपने पति की मृत्यु का दुख अभी तक भूल नहीं सकी। पुत्र वियोग की पीड़ा तो मुझे जीते जी मार देगी। माता ने विनती की। माते, तुम्हारे आशीर्वाद और मेरी आत्मशक्ति से मेरी रक्षा होगी। मेरा संकल्प असाधारण है। मेरा आत्मज्ञान है जो वेद ज्ञान की भांति सीमाओं में नहीं बंधा। विद्वान बंदी को पराजय का प्रसाद मेरे द्वारा ही मिलेगा। अष्टावक्र के स्वर की दृढ़ता ने सुजाता को आश्वस्त किया। मिथिला के भव्य मुख्य द्वार पर खड़े द्वारपाल एकाएक अट्टहास करके हंसने लगे थे। कारण अष्टावक्र ही थे, जो अपनी विवश बेढंगी चाल से राजभवन की ओर बढ़े चले आ रहे थे। राजपथ पर उनके पीछे खिल्ली उड़ाते और भी बहुत से स्त्री पुरुष व बच्चे थे। वातावरण पूर्ण उपहास भरा हो गया था। इन सब के विरक्त अष्टावक्र निर्वाकार भाव से बढ़े चले आ रहे थे। कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे थे, परंतु अष्टावक्र जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। आह, क्या सुंदर चाल है, जैसे स्वयं गरुड़ भगवान आकाश में विचरण कर रहे हैं। किसी ने कहा तो सभी बड़े जोर से हंस पड़े। अष्टावक्र जब मुख्य द्वार के समीप पहुंच गए तो भीड़ पीछे रह गई, क्योंकि द्वारपालों का कुछ भय तो था। द्वारपालों ने भी अपनी हंसी को रोका, क्योंकि वैसा तेजस्वी बालक उन्होंने पहले कभी न देखा था। कहीं कुपित होकर श्राप दे दिया तो लेने के देने ना पड़ जाएं। हे कर्तव्यनिष्ठ द्वारपालों, अष्टावक्र ने मीठे स्वर में कहा, कृपया करके महाराज तक मेरा संदेश पहुंचा दें कि एक ब्राह्मण पुत्र उनके दर्शनों का अभिलाषी है। उस मीठी और आदर सूचक वाणी ने द्वारपालों को विस्मय और लज्जा से भर दिया। वह बालक निःसंदेह विद्वान है और उन्होंने उसका उपहास किया, फिर भी उसके मस्तक पर क्रोध या विषाद के चिन्ह तक न आया। हे मुनिवर, राजधानी में आपका स्वागत है।
परंतु क्षमा करें, आपकी आयु अभी राज दरबार में जाने योग्य नहीं है। वहां केवल वयस्क लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप महारानी से मिल सकते हैं। महारानी बड़ी ही बाल वत्सल और दयालु हैं। राजा के दरबार में वयस्क और बालक के लिए पृथक नियम? ऐसा क्यों? क्योंकि दरबार में विद्वजनों की सभा होती है, ज्ञान चर्चा होती रहती है, वहां ज्ञानी का स्वागत होता है। आप जैसे बालक वहां के ज्ञानमय वातावरण को अपनी छोटी मोटी समस्या से बाधित ही करेंगे। अतः आपको महारानी के पास ही जाना चाहिए, द्वारपाल ने विनम्रता से कहा। द्वारपाल, क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है जो तुमने निर्णय भी कर लिया कि मैं ज्ञान के अभाव से ग्रस्त हूं? ज्ञान का आयु से क्या संबंध? संसार में ऐसे शतायु जीव भी हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हैं। ज्ञान तो एक गांठ के भीतर होता है, जो आयु की पहली दूसरी वर्षगांठ पर भी खुल सकती है और ना खुले तो 1000 वर्ष की आयु तक व्यक्ति ज्ञानी रहता है। द्वारपाल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। द्वारपालों, बहुत समय पूर्व यहाँ मेरी ही आयु के व्यास पुत्र शुकदेव पधारे थे। उस समय तो तुमने किसी नियम का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उनका व्यास पुत्र होना ही प्राप्त था। मैं किसी महान महर्षि का पुत्र होता तो आज भी संभवतः तुम्हें कोई नियम स्मरण ना आता। द्वारपाल लज्जा से मुंह चुराने लगे। मेरा तुम्हें लज्जित करने का आशय नहीं है मित्रों, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण कराना चाहता हूँ। तुम मेरा संदेश महाराज तक पहुंचा दो, फिर जैसा उनका आदेश हो वैसा व्यवहार करना, अष्टावक्र ने कहा। आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए। यदि आज महाराज विलग व्यवहार करते हैं तो हम भी यह दास्तां छोड़कर संन्यास ले लेंगे। जीवन में एक ही कृत्य के लिए पृथक व्यवहार स्वयं से छल है। किसी भी व्यवस्था में यदि निम्न स्तर पर कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है तो समूची व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होते देर नहीं लगती। द्वारपाल अष्टावक्र को सम्मान सहित दरबार में ले कर गए। वे जैसे ही दरबार में प्रविष्ट हुए, सभी की दृष्टि उनकी ओर गई और अनायास ही सभा में अट्टहासों का दौर आरंभ हो गया। केवल महाराज जनक और बंदी ही ऐसे थे जो गंभीर मुद्रा बनाए बैठे थे। अष्टावक्र ने ठहाकों पर ध्यान न देते हुए महाराज जनक को प्रणाम किया और बंदी को भी। यह बात महाराज की पारखी दृष्टि से छुपी न रह सकी और उनकी आंखों में आश्चर्य उतर आया। बंदी ने नेत्रों के संकेत से ही उन्हें आश्वस्त किया। विप्र कुमार, जनक की सभा में आपका स्वागत है। महाराज ने सिंहासन छोड़ दिया। महाराज, अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मैंने सुना था कि मिथिला नरेश के राज दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहते हैं। अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए मैं यहाँ आया था, परंतु प्रतीत होता है कि यहाँ गहन चर्चा की बात ही मिथ्या प्रचार है। यहाँ मुझे कोई विद्वान ही नहीं दिखाई दे रहा है। यह क्या कह रहे हैं मुनि कुमार? राजा जनक आश्चर्य से बोले। वास्तव में ही इस सभा में एक से बढ़कर एक उत्कट विद्वान हैं जिन्होंने वेद शास्त्रों को कंठस्थ किया है। वेदों की मीमांसा में निपुण और ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचे अपराज्य ज्ञान शिरोमणि विद्वान बंदी के सानिध्य में यहाँ प्रतिक्षण ज्ञान चर्चा की पावन वैतरणी बहती है, और आप कहते हैं कि आप इन धर्म पारखियों को विद्वान कह रहे हैं। अष्टावक्र ने विद्वानों की ओर कनिष्ठा उठाई, जो बाह्य जगत और आंतरिक जगत के भेद को ही नहीं जानते, जिन्हें सूक्ष्म से अधिक स्थूल दिखता है और जो चमड़ी से व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, इन्हें विद्वान कैसे कहा जा सकता है? यदि इन्हें एक सुंदर दिखने वाला परंतु भीतर से कीट युक्त फल खाने को दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी यह विचार करेगा कि बाहर से सुंदर दिखने वाले फल के अंदर भी कीट हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो मात्र चर्म का ही ज्ञान है, मर्म का नहीं। मुनि कुमार, एक विद्वान क्रोध से विकृत होकर बोला, तुम्हारी धृष्टता तो अक्षम्य है, परंतु तुम्हारी आयु और विकलता पर दया आती है। संभवतः शारीरिक विकलता ही की हीनता ने तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क को भी विकराल कर दिया है। विप्र कुमार, हम आपके कथन का स्पष्टीकरण चाहते हैं, राजा जनक ने पूछा। महाराज, विद्वान वह नहीं जो ग्रंथों को कंठस्थ कर ले और वाचाल की भांति बोलते चले जाते हैं। विद्वान वह है जो अपने ज्ञान से जिज्ञासाओं का समाधान करे और समस्त जीव जगत में स्वयं को देखे।
आपके विद्वानों ने मेरे प्रवेश के साथ ही मेरी शारीरिक विकृति को प्रहसन का माध्यम बना लिया। इन्होंने विचार तक नहीं किया कि इस सभा में केवल विद्वान ही आने का साहस कर सकता है। मुनि कुमार, बंदी ने व्यंग पूर्वक कहा, जितनी तुम्हारी आयु है उतनी आयु में तो वेद शास्त्र का अर्थ भी समझना कठिन है। फिर भी तुम्हें जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका अहंकार बचपना ही है। इस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तुम किसी एक के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी संतुष्टि कर सकते हो। यद्यपि इस सभा के शास्त्रार्थ की एक शर्त है कि पराजित विद्वान को जल समाधि लेनी पड़ती है, परंतु तुम बालक हो, अतः तुम्हें इस शर्त से मुक्त किया जाता है। मुक्त क्यों परम विद्वान बंदी? मैं यहाँ दया की याचना लेकर नहीं आया और न मैं यहाँ के नियम को बदलने आया हूँ। मुझे बालक समझने के भ्रम से बाहर आए और अपनी विद्वता के समस्त स्रोतों का स्मरण कर लें, क्योंकि मैं यहाँ किसी अन्य से नहीं अपितु आपसे ही शास्त्रार्थ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा रखता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुनि कुमार का कथन अप्रत्याशित था। परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती। मुनि कुमार, राजा जनक गंभीरता से बोले, क्या यह सभा आपका परिचय जान सकती है? आपकी वाणी का ओज अद्वितीय है। राजन, परिचय की परिपाटी इस सभा में पहले तो कभी नहीं थी। यहाँ का परिचय तो केवल ज्ञान है। ज्ञानी होना ही इस सभा के लिए पर्याप्त है, परंतु परिचय की अपनी शक्ति होती है। मुझे आशंका है कि मेरा परिचय पाकर आपके विद्वानों को शास्त्रार्थ की शर्त भयपूर्ण लगने लगेगी। फिर मेरी ज्ञान पिपासा कौन शांत करेगा? बंदी सहित सभी विद्वानों को जैसे सुलगती अग्नि पर बिठा दिया गया। सबकी त्योरियां चढ़ गई थी। मुनि कुमार, बंदी गर्जना सी करके बोला, बालक के दोष में होते हैं। इस बात का संज्ञान लेकर तुम विद्वता का अपमान कर रहे हो, हमारी दया का अनुचित लाभ उठा रहे हो। श्रीमंत, मेरा परिचय जानकर यदि आपकी भाव भंगिमा में परिवर्तन हुआ तो क्या महाराज मानेंगे कि मेरी आकांक्षा निर्मूल नहीं थी? बंदी के ललाट पर सिकुड़न फैल गई। महाराज, मेरा नाम अष्टावक्र है। देह की 8 विकृतियों के कारण मेरा यह नाम रखा गया है। मेरे पिता महाज्ञानी मुनि उदालक के परम शिष्य कहोड़ थे, जो इस सभा में आकर पराजित हुए। समस्त वेद और शास्त्रों का स्वगिन ज्ञान प्राप्त कर अपने अजन्मे शिशु के जन्म संस्कार हेतु अपने राजा से द्रव्य सहायता लेने आए हुए ब्राह्मण को इस सभा में अन्याय करके सशर्त साक्षात के सब घोषित विधान से मृत्यु को सौंप दिया गया। राजा जनक ही नहीं वरन समस्त सभासद कंपायमान हो गए। केवल बंदी ही स्थिर भाव से दृढ़ होकर अष्टावक्र को देखता रहा। ज्ञान सागर अष्टावक्र, बंदी ने कहा, मुझे खेद है कि तुम्हारे पिता अपने अल्प ज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए तुम्हारा भी वही परिणाम हो, यह हमें उचित नहीं लगता। अपने क्रोध को वश में रखो वत्स, जो हो गया उसे स्वीकार करो, यह बच्चों का खेल नहीं है। श्रीमान बंदी, घोषणा करें कि आप मुझे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। बंदी को जैसे अग्निकुंड में फेंक दिया गया था। महाराज, बंदी रोषपूर्वक बोले, स्त्री, वृद्ध और बालक मेरी दृष्टि में अपराधी होकर भी क्षम्य हैं, क्योंकि इनका बुद्धि स्तर न्यून होता है। यह बालक प्रतिशोध के वशीभूत इस जगत प्रसिद्ध विदत सभा को चुनौती दे रहा है। मुझे इस बालक के पालकों की बुद्धि पर दया आती है, जिन्होंने इसे प्रतिशोध के मार्ग पर डाल दिया है। मेरा परामर्श है कि आप राजा के अधिकारों का प्रयोग करके इस वाचाल बालक के प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा यह सुप्रसिद्ध विदत सभा कलंकित हो जाएगी। जिस प्रकार नेत्रहीनों की सभा में एक नेत्री प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार आपका व्यवहार है महान बंदी। अष्टावक्र ने हंसकर कहा, आप अपने क्रोध को संभाल नहीं पा रहे हैं और स्वयं को विद्वान कहते हैं। आपने अभी मेरी विद्वता का शतांश भी नहीं देखा और मेरे परिवार को बुद्धिहीन कह दिया। आश्चर्य है कि मिथिला नरेश आपको शास्त्रार्थ की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। ज्ञान विशारद अष्टावक्र, महाराज जनक गंभीर स्वर में बोले, मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन ज्ञान पिपासा में व्यतीत हुआ है। स्वयं इंद्र भी वह वैभव और राजसुख नहीं पाते होंगे जो हमें मिला है, परंतु कभी चित्त शांत नहीं रहा।
इस सभा में शास्त्रार्थ इसी प्रयोजन से होता रहा है। परम विद्वान बंदी ने संभवतः सत्य कहा है कि तुम बालकपन के उद्दंड व्यवहार के कारण प्रतिशोध की अग्नि में तप्त हो। तुम इस सभा का अपमान कर रहे हो। अतः राजा होने के नाते हम इस सभा के सम्मान की रक्षा हेतु तुम्हें शास्त्रार्थ की आज्ञा देते हैं। तत्काल बंदी सतर्क हो गया। अष्टावक्र की दृढ़ता और भाव भंगिमा ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि उसे बालक समझने की भूल करना अज्ञानता थी। ज्ञान रिक्त तो वह प्रतिशोध के क्षेत्र में नहीं उतरा होगा, अतिरिक्त ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होगा। अष्टावक्र निर्भय होकर बंदी के सामने बैठ गए। सभासद ऐसे मौन थे कि सभा में सुई गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। परम विद्वान बंदी, आप प्रश्न आरंभ करें, राजा ने कहा। विद्वान अष्टावक्र, आप प्रश्नों का उत्तर देकर सभा की ज्ञान वृद्धि करें। क्षमा करें महाराज, अष्टावक्र ने हस्तक्षेप किया। इस सभा में सदैव विद्वान बंदी को प्रश्न करते और विजित होते देखा गया है। विद्वान केवल प्रश्न करते ही नहीं, उन्हें उत्तर भी देना आना चाहिए। आज प्रश्न मैं करूंगा। हाँ, यदि इन्हें भी कोई प्रश्न करना है तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। बंदी विचलित हो उठा। प्रश्न पर प्रश्न करके प्रतिद्वंदी को असहज कर देना उसकी सफल नीति थी, परंतु आज प्रश्नकर्ता से सामना था, अतः अतिरिक्त बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी। यदि आप जीव हैं और एक कीट भी जीव है तो दोनों में अंतर क्यों? पहले प्रश्न ने ही राजा जनक को रोमांचित कर दिया और बंदी को सोचने पर विवश। प्रश्न साधारण था, परंतु उत्तर साधारण नहीं दिया जा सकता था। मनुष्य योनि बड़े पुण्य प्रभाव से प्राप्त होती है। कीट योनि दंड स्वरूप है। ईश्वर स्वयं को दंडित क्यों करेगा? अष्टावक्र ने अगला प्रश्न किया। कीट और ईश्वर की तुलना कैसे? बंदी ने प्रश्न करना ही उचित समझा। तुलना कौन कर सकता है श्रीमान? आत्मा की आत्मा से तुलना कैसे हो सकती है? ईश्वर का आत्मरूप ही तो विविध रूपों में विद्यमान है। कीट हो या मनुष्य, आत्मा के ही स्वरूप है। वेद कहते हैं कि आत्मा को उसके प्रारब्ध कर्मों से ही योनि मिलती है। आत्मा तो अजन्मी है महाज्ञानी, आत्मा कर्म मुक्त होती है। वेद असत्य नहीं कहते तो यह भ्रामक बात आप जैसे ज्ञानियों ने प्रचारित की है। बंदी का धैर्य छूट रहा था। एक बालक उसे उलझाए जा रहा था, वेदों की आलोचना कर रहा था। क्रोधित बंदी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अष्टावक्र बड़ी शांति से उत्तर देते रहे। बंदी यद्यपि अवसर नहीं दे रहा था कि अष्टावक्र प्रश्न कर सके, परंतु वे तो उत्तर में ही प्रश्न समाहित कर रहे थे। बंदी क्रोध में यह भी भूल गया कि उसने बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। विद्वान सभासद भी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। सदैव प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने वाला विद्वान बंदी आज अपनी परंपरा विस्मृत कर रहा था। महाज्ञानी बंदी, महाराज जनक ने हस्तक्षेप किया, आप नियमों की सीमा तोड़ चुके हैं। बंदी ने हड़बड़ाकर महाराज की ओर देखा। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। प्रतिद्वंदी शांतचित और प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। निश्चय किया था कि क्रोध नहीं करना, परंतु जब अंतर में क्रोध के बीज थे तो उगने ही थे। शास्त्रार्थ चलता रहा और समापन तब हुआ जब अष्टावक्र के कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए और बंदी मौन हो गया। यह पराजय स्वीकार करने का भाव था। उसका सिर झुक गया था। सबसे पहले मंत्रमुग्ध महाराज जनक ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की तो जैसे सभासदों की तंद्रा भंग हुई। सभी ने राजा का अनुसरण किया और दरबार करतल ध्वनि से गूंज उठा। हे महाज्ञानी अष्टावक्र, मुझ मूर्ख को क्षमा करें। बंदी ने पराजय स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर कहा, आपका ज्ञान विशुद्ध आत्मज्ञान है जो जीव को भव से पार करने की सामर्थ्य रखता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करते हुए शर्त के अनुसार जल समाधि की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, ज्ञान का आदान प्रदान जय पराजय के भाव से नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र विनीत स्वर में बोले, पराजित के प्राण लेने की बात तो वेद भी नहीं करते। अतः मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें कि इस प्रकार की अनुचित शर्त आपने क्यों रखी और क्यों इसे न्यायप्रिय नरेश का समर्थन मिला। बंदी ने महाराज जनक की ओर देखा और नेत्रों से संकेत दिया। हे महाज्ञानी मुनि कुमार अष्टावक्र,
राजा जनक ने कहा, सर्वप्रथम तो मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जिसने आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को जन्म देकर इस कालखंड को ऋणी कर दिया। आज उस तत्व ज्ञान की झलक मिली है जो तृप्ति का साधन है। आज उस रहस्य को भी सामने लाने का अनुकूल समय जान पड़ता है जिसने हमारी न्याय प्रियता को भी संदेहशील बना रखा था। उत्कट विद्वान बंदी के आवेशपूर्ण व्यवहार ने आज हमें मानवीय विकारों की शक्ति से परिचित करा दिया। जब देवपुत्र मानव रूप में आकर विकारग्रस्त हो सकता है तो मानव तो विकारों से घिरा ही हुआ है। आत्मज्ञान ही विकारों को पराजित करने का एकमात्र माध्यम है, ऐसा आपके वचनों से जान पड़ता है। सबने बंदी की ओर देखा जब शांत भाव से बैठा था। आत्म विशारद अष्टावक्र, विद्वान बंदी कोई और नहीं अपितु वरुण पुत्र हैं। इनके पिता वरुण देव ने अपनी नगरी विभावरी पुरी में गुप्त यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, जिसमें पृथ्वी के विद्वानों को अग्निहोत्र बनना था। परंतु गुप्तता कैसे रहती, इसके लिए देवपुत्र बंदी ने हमसे संपर्क किया और यह योजना बनाई कि वे श्रेष्ठ विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें जल समाधि दिलाएंगे, जहां से वरुणदेव के दूत उन्हें विभावरीपुरी ले जाएंगे। अभी तक जितने भी विद्वानों ने जल समाधि ली है वे सभी सकुशल यज्ञ संपन्न करा रहे हैं, तुम्हारे पिता भी। यज्ञ अब समापन की ओर है, बंदी ने बताया। कुछ दिनों में सभी विद्वान वापस आ जाएंगे। यज्ञ की गुप्तता बनाए रखने के लिए हमें महाराज जनक का भरपूर सहयोग मिला, जिसके हम अत्यंत आभारी हैं। अष्टावक्र संतुष्ट हो गए थे। मुझे इसी प्रकार के किसी रहस्य की आशा थी, अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी, प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीति का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यदि आपने एक धार्मिक कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उनका दोष तो आपको लगेगा ही। मैं जानता हूँ परम ज्ञानी अष्टावक्र, परंतु विवश था। इसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान, इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, अष्टावक्र बोले। आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूंगा, बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के समक्ष आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। हे महाज्ञानी, आज तक सच्चे ज्ञान की प्यास नहीं बुझी। मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें, मेरा उद्धार करें प्रभु। मुझे अपने आत्मज्ञान रूपी सागर से ज्ञान बिंदु अमृत की बूंदें चखा दें, राजा जनक विनीत स्वर में बोले। अवश्य राजन, अष्टावक्र ने कहा, और उसी क्षण राजा जनक को उन्होंने शिष्य के रूप में सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जब देवपुत्र बंदी एक उद्देश्य लेकर मिथिला की विद्वत परिषद में प्रधान शास्त्री नियुक्त किए गए थे तो अनेक प्रकांड विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए। बंदी के पास असीम ज्ञान था, वे प्रश्नोत्तरी में पारंगत थे, परंतु कभी भी जिज्ञासु जनक के मन में उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने की बात नहीं आई। पराजित कर देना और संतुष्ट करना दो अलग बातें थी। जब 12 वर्षीय विकल अंगों वाले अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया तो न उसकी विद्वता, न प्रश्न और न शैली उस परम ज्ञानी बालक को विचलित कर सके। अष्टावक्र ने प्रश्नों के ही उत्तर नहीं दिए बल्कि प्रश्न भी किए। केवल शास्त्रार्थ ही नहीं जीता, हृदय भी जीते। जनक विस्मित हो गए। बंदी जैसे विद्वान के गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भी कोई कैसे शांतचित्त रह सकता था, पर सामने अष्टावक्र की सरल मुस्कान उत्तर दे रही थी, यह कैसे संभव था। शास्त्रार्थ का परिणाम अनपेक्षित था। बंदी मौन होकर पराजय स्वीकार कर चुके थे। कितने ही अनुत्तरित प्रश्न उसके पाले में पड़े रह गए थे जो मुक्ति द्वार की कुंजी थे। जनक ने सहज ही मान लिया कि जिसके पास प्रश्न है उत्तर भी उसी के पास होंगे। उन्होंने तत्काल अष्टावक्र को गुरु रूप में शिरोधार्य करते हुए अपना शीश झुकाया, जिसे मुनि कुमार ने सहज ही स्वीकार कर लिया। विद्वत परिषद यह देखकर चकित थी कि एक मुनि कुमार को गुरु मानना राजश्री जनक ने क्यों स्वीकार किया। यह तो सब स्वीकार कर रहे थे कि अष्टावक्र अद्वितीय विद्वान है, परम ज्ञानी है, पर हैं तो अभी भी बालक ही। एक बालक एक राजा का गुरु कैसे हो सकता है।
विभावरीपुरी से यज्ञ संपन्न कराकर सभी विद्वान सकुशल लौट आए। कहोड़ भी सकुशल लौटे और जब उन्होंने जाना कि उनके द्वारा श्रापित उनका पुत्र इतना परम विद्वान है कि बंदी जैसे महाज्ञानी को उसने पराजित कर दिया और राजा जनक का गुरु बन गया, तो गर्व से उनका मस्तक उन्नत गया। यद्यपि उसके हृदय में पश्चाताप भी था। जिस वेद ज्ञान को वे अंतिम ज्ञान समझ रहे थे वह मिथ्या ही सिद्ध हुआ। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, यह अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया। कहोड़ अपने पुत्र को हृदय से लगाकर अभिभूत हो गए और उन्हें कौशिकी नदी में स्नान कराया, जिससे उनके सभी वक्र अंग सामान्य हो गए। माता पिता का मिलन कराकर अष्टावक्र आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे राजा जनक के पास पहुंचे। प्रभु, मुझे कितने समय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा। यह गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा। राजन, जितना समय घोड़े को एड़े लगाने में लगता है उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा तभी आत्मबोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान पर बैठे। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। आंखों में जिज्ञासा लिए जनक अपलक अपने गुरुदेव को देख रहे थे। मनोहर बाल स्वरूप में अष्टावक्र का तेजस्वी मुखमंडल आभायुक्त था। मुमुक्षु राजा जनक ने विनीत स्वर में गुरु की वंदना करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इस वीडियो में इतना ही। आप आगे देखना चाहते हैं कि राजा जनक का जीवन कैसे बदला, उन्होंने अष्टावक्र से क्या प्रश्न किए और उन्हें क्या उत्तर मिले, इन सब के लिए देखिए भाग 3। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अपने यारे प्यारे सगे संबंधियों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी।